बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक गांव था। यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे थे, लेकिन इस गांव के आसपास के जंगल रहस्यमय माने जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक ऐसा वृक्ष है जो हजारों साल पुराना है और उस पर एक ऐसा पक्षी रहता है। गांव वाले उस जंगल की तरफ जाना भी पाप समझते थे, लेकिन अर्जुन, एक 12 साल का लड़का, बाकी सबसे अलग था। वह सपना देखता था एक दिन उस काले पंखों वाले पक्षी से मिलने का। उसके पिता एक साधारण किसान थे, माँ तो बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए अर्जुन अक्सर अकेला रहता। उसकी आंखों में दुनिया से अलग एक चमक थी, जिज्ञासा, खोज और कुछ नया जानने की ललक। एक दिन जब बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी और जंगल रहस्यमय धुंध से ढका था, अर्जुन ने तय कर लिया कि वो आज उस पक्षी को खोजेगा। वह अपने साथ एक रस्सी, थोड़ी रोटी, एक पानी की बोतल और अपनी माँ की दी हुई लाल रंग की चादर लेकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, पेड़ों की आकृति डरावनी होती गई। पत्तों के बीच से धूप की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। अर्जुन लगभग 2 घंटे तक चलता रहा और तभी उसे दिखा एक बहुत ही विशाल पेड़, बाकी सबसे ऊंचा और पुराना। और उसके सबसे ऊपरी डाल पर बैठा था वह काला पक्षी, जिसकी चोंच सच में सोने की तरह चमक रही थी और पंख, जैसे रात का अंधकार उसके अंदर समा गया हो। अर्जुन ने धीरे से उसे आवाज दी, हे पक्षी, क्या तुम सच में कोई रहस्य हो? तभी वह पक्षी बोला, हाँ अर्जुन, मैं रहस्य हूँ, पर मैं तुम्हारा इंतजार भी कर रहा था। अर्जुन चौंका। पक्षी बोल सकता था, लेकिन डर के बजाय उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल गई। क्यों? अर्जुन ने पूछा। पक्षी बोला, क्योंकि केवल एक सच्चे हृदय वाला बालक ही इस जंगल के अंत तक पहुंच सकता है, और मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। अर्जुन अवाक हो गया। कैसा वरदान? तुम जहाँ भी जाओगे लोगों के दुख तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन साथ ही उन्हें दूर करने की शक्ति भी तुम्हारे शब्दों और कर्मों में होगी। लेकिन बदले में तुम्हें कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगना होगा। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर मैं किसी के काम आ सकूं तो मैं तैयार हूं। पक्षी ने अपने एक पंख से अर्जुन के माथे को छुआ और अचानक जंगल की सारी धुंध हट गई। पेड़ हरे हो गए, हवा सुगंधित हो गई और पक्षी गायब हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन में एक अजीब बदलाव आ गया। वह जहां भी जाता, लोग उसकी बातें सुनते और उनके दिलों का बोझ हल्का हो जाता। वह दुखियों के लिए सच्चा साथी बन गया। पर फिर भी हर रात वह अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या कभी वो काले पंखों वाला पक्षी फिर लौटेगा? हर किसी के जीवन में कोई न कोई काला पक्षी होता है, एक रहस्य, एक भय या एक जिम्मेदारी। लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो वही रहस्य हमें एक मिशन दे सकता है, दूसरों के लिए रोशनी बनने का।